देखिए, हम लोग को जो पहले धार्मिक पहचान था, जो हम लोग को पहचान दिया गया था, 1871 से लेकर 1951 तक एक हम लोग का अलग धर्म कोड था। लेकिन 1961 में षड्यंत्र के द्वारा इसको हटा दिया जाता है। कहे नहीं, जो ग्रामीण क्षेत्र में है वहाँ स्कूल खोले, लोगों को शिक्षा मिले, अस्पताल खोले। सरकार तो वो करना चाहिए ना। ऊपर से 100 रुपया भेजते हैं, आदिवासी क्षेत्र में 10 रुपया पहुँचता है। सरकार को कार्य करने का ज़रूरत है। अभी आज यहाँ पर जंतर मंतर में सिर्फ झारखंड से नहीं, बंगाल से, उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से, झारखंड से, बिहार से, यहाँ तक से गुजरात से भी जो भारतीय ट्राइबल पार्टी के विधायक गुजरात से भी आए हैं। छोटू भाई वसावा ने का संबोधित किया कि सरना धर्म कोड को पूरे भारत में फैलाना है। सरना धर्म कोड हम लोग को लेके रहना है। मीडिया तो है, लेकिन कुछ मीडिया बिकी हुई भी है। मैं जंतर मंतर पर इस वक्त मौजूद हूँ। आदिवासी समाज का एक बहुत बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। ये मुझे आज तक ये बात मैं बार बार बोलता आया हूँ कि क्यों इस देश का टीवी मीडिया, अखबार ये सारे प्रदर्शनों के बारे में लिखता नहीं है, बात नहीं करता। वो इसलिए कि उनकी एक वैचारिक सहमति है एक विचारधारा के प्रति, और उनको किन लोगों को सत्ता में रखना है वो इस बारे में जानते हैं, और वो इसीलिए इस देश के बहुसंख्यक समाज के बारे में बात नहीं करते हैं। मेरे साथ खास मेहमान हैं, युवा हैं और अपने समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या मांगे हैं, थोड़ा बताइए मुझे, क्या मांगे हैं, और अगर ये मांगे सरकार तक पहुंचती हैं और वो अमल नहीं करती है तो क्या करेंगे युवा? देखिए, हम लोग को जो पहले धार्मिक पहचान था, जो हम लोग को पहचान दिया गया था, 1871 से लेकर 1951 तक एक हम लोग का अलग धर्म कोड था। लेकिन 1961 में षड्यंत्र के द्वारा इसको हटा दिया जाता है। इसलिए हटा दिया जाता है कि जो आदिवासी का जो जनगणना होगा तो ये लोग कभी हिंदू बोल दिया जाए, कभी ईसाई बोल दिया जाता है। तो हम लोग कहना चाहेंगे, हम लोग प्रकृति पूजक है और सरना धर्म को मानने वाले लोग। तो हिंदू बनने में क्या समस्या है? वो तो कह रहे हैं भैया हिंदू बनेंगे तो आप सत्ता के साथ हो जाएंगे। हिंदू और हम लोग में सरना धर्म में डिफरेंस है। हम पूजा करते हैं तो मुर्गा का बलि चढ़ाते हैं। हम पूजा करते हैं पहान के द्वारा करते हैं, ना कि पंडित के द्वारा करते हैं। दोनों में डिफरेंस है ना, पहान और पंडित में। हम लोग में वर्ण व्यवस्था नहीं है। हम लोग में जो पहान होता है 3 साल में चुनाव होता है, पनभोरा आता है 3 साल में चुनाव होते हैं उसके। हाँ, जैसे कि जो हमारे ऐसा थोपा नहीं गया है कि आप पंडित हैं तो पूरा जीवन भर आप ही पूजा कराते रहिए। हमारा जो व्यवस्था है, पहान व्यवस्था है। एक पहान एक गांव में रहता है तो पहानों का 3 साल का ड्यूरेशन होता है। वो अपने विधि विधान फिर हर 3 साल में पहान बदला जाता है। हाँ। तो हमारा सब धर्म से अलग है। तो हम लोग जो बोलते हैं, हम लोग धार्मिक पहचान मिलना चाहिए। देखिए, लोकतंत्र बताया जाता है बड़ा नया है। ये है लोकतंत्र की सबसे पहली शुरुआत हिंदुस्तान में कि रिलीजियस लीडर कौन होगा वो भी जनता चुनेगी। आपका जन्म, आपका खून, आपका जो भी है वो चुनाव नहीं करता है। आप किस घर में पैदा हुए हैं वो भी चुनाव नहीं करता है। किसी की बकौती नहीं है रिलीजियस लीडरशिप जी। और जैसे कि जो हम लोग का पढ़ा व्यवस्था है, उरांव लोग में, ये झारखंड में 32 जनजाति है। संथाल का मानकी मांझी व्यवस्था है। हो लोग का डोकरो सोहर समिति है। उरांव लोग का पढ़ा व्यवस्था है। जैसे कि कोई गांव में 5 गांव के मिलकर 5 पढ़ा, 7 गांव मिलकर 7 पढ़ा, 21 गांव मिलकर 21 पढ़ा, 40 गांव मिलकर 40 पढ़ा बनता है। जब पंचायत चुनाव नहीं था उससे पहले ये पढ़ा व्यवस्था के द्वारा हम लोग का कानून नियम चलता था। और हम लोग का अखड़ा और धुमकुड़िया वही थाना था, और वही जो आपस गाँव वाद विवाद होता उसका वही निदान होता था। देखिए, वो कह रहे हैं कि अगर आप मुख्य धारा में नहीं आएंगे तो आपके समाज का विकास कैसे होगा? कहना सही है, मुख्य धारा तो मुख्य धारा में ही है। कहे नहीं, जो ग्रामीण क्षेत्र में है वहाँ स्कूल खोले, लोगों को शिक्षा मिले, अस्पताल खोले। सरकार तो वो करना चाहिए ना। ऊपर से 100 रुपया भेजते हैं, आदिवासी क्षेत्र में 10 रुपया पहुँचता है। अच्छा, ऊपर से 100 रुपया भेजा भी जाता है। मुझे तो इस पर डाउट है, 100 रुपया भी नहीं भेजा जाता। नहीं भेजा जाता, लेकिन कहने का बात है कि भेज 100 रहे हैं लेकिन 10 भी नहीं पहुँच पा रहा है। तो क्या स्थिति है आपके गाँव में, आपके शहर में क्या स्थिति है सर? देखिए, जैसे कि झारखंड में 24 जिले हैं, 5 प्रमंडल है। दक्षिण छोटा नागपुर, संथाल परगना, कोल्हान, फिर इधर हो गया उत्तरी छोटा नागपुर, पलामू प्रमंडल। सबकी देखिएगा आर्थिक स्थिति अभी भी खराब है। सरकार को कार्य करने का ज़रूरत है। अभी आज यहाँ पर जंतर मंतर में सिर्फ झारखंड से नहीं, बंगाल से, उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से, झारखंड से, बिहार से, यहाँ तक से गुजरात से भी जो भारतीय ट्राइबल पार्टी के विधायक गुजरात से भी आए हैं। छोटू भाई वसावा ने का संबोधित किया कि सरना धर्म कोड को पूरे भारत में फैलाना है। सरना धर्म कोड हम लोग को लेके रहना है। देखिए, अगर आप वो कह रहे हैं कि भैया थोड़ी बीजेपी का समर्थन कीजिए और जो है हिंदू बन जाइए, आपका सारा विकास होगा, क्योंकि हिंदुओं का ही विकास हो रहा है उसमें।
आप ही बताइए हम लोग हिंदू कैसे हैं? हम लोग का पूजा पति तो बन जाइए, वो कह रहे हैं बन जाओ हिंदू। हम लोग को बनना नहीं, हम लोग जन्म से आदिवासी, हम लोग सरना है, आदिवासी है, तो कैसे बन जाएंगे हिंदू? हम लोग जन्म से हिंदू है, तो हम लोग जन्म से सरना है और आदिवासी हैं। वो कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र में जो होगा वो कोई ऊंचा नहीं होगा, कोई नीचा नहीं होगा, सब एक समान होंगे। वो समानता होता तो आज देखते होंगे दलितों में अत्याचार होता है, आदिवासियों में होता है। कोई दलित भाई घोड़ा में चढ़ता है शादी के लिए, उसका पैर में कांटी ठोक दिया जाता है। समानता कहाँ है? इक्वलिटी कहाँ है? जो फंडामेंटल राइट्स है और जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया उसके अनुसार फॉलो कहाँ होता है? अत्याचार तो सब जगह हो रहा है। चाहे मोदी तो कहते हैं मैं अम्बेडकर साहब का सबसे बड़ा अनुयायी हूँ, किताब है अम्बेडकर एंड मोदी। किताब हवाई बोलना और ज़मीनी में करना, दोनों में डिफरेंस है। तो मीडिया ये सब झूठ बोल रहा है कि मियाँ मोदी जी 18 घंटा काम करते हैं, देश को विश्व गुरु बनाने में लगे हैं। देखिए मीडिया को हम लोग लोकतंत्र में चौथा स्तंभ मानते हैं, लेकिन मीडिया आज किस नज़रिए से दिखाता है उसको भी देखना पड़ेगा। मीडिया तो है, लेकिन कुछ मीडिया बिकी हुई भी है। बिकी हुई है मीडिया? हाँ, कुछ मीडिया बिकी हुई, जैसे कि बहुत सारे मीडिया है सच दिखाते हैं, लेकिन बहुत सारे आप हवा में दिखा दीजिएगा, ज़मीनी में कुछ रहेगा नहीं। सिर्फ दिल्ली में दिखाने से नहीं चलेगा ना, आप झारखंड के गांव में जाइए, बंगाल के गांव में जाइए, उड़ीसा के गांव में जाइए, छत्तीसगढ़ के गांव में जाइए, वहाँ देखिएगा रियल आदिवासी क्या दुर्दशा झेल रहा है। देखिए ये सारी सही बातें हैं और मैं अभी हिमाचल से आया हूँ। हिमाचल में करीब 32 से 35% आबादी सवर्णों की है, ब्राह्मण, वैश्य और इन सब समाजों की बहुसंख्यक आबादी है। वहाँ पर भी माइनिंग होती थी, लेकिन उन समाज के दबाव में आके सरकारों ने वो माइनिंग रोक दी। जब माइनिंग होती है उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, वेस्ट बंगाल में, क्योंकि यहाँ पर जो बहुसंख्यक आबादी है वो आदिवासी है, तो यहाँ पर उनको जो विरोध कर रहे हैं कि हमारे इलाके को बर्बाद ना किया जाए, हमारे जंगलों को बर्बाद ना किया जाए, उनको नक्सलवादी घोषित करके उन्हें गोली मार दी जाती है। तो आप साफ समझ सकते हैं कि जाति की व्यवस्था इस देश में कहाँ तक बैठी हुई है और आपके साथ न्याय होगा कि नहीं होगा वो जाति डिसाइड करती है, आपका समाज डिसाइड करता है। और इसीलिए इनकी मांग है कि अगर हमें अपनी अलग आइडेंटिटी नहीं मिलेगी तो ये समाज हिंदू की छतरी के नीचे सुरक्षित नहीं रह सकता है। इनकी नाव अलग है, इनको अलग सफ़र करना है, तो वो ज़रूरी है। आपके क्या विचार हैं ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मेरे साथी मनोज के साथ नेशनल दस्तक के लिए धारण की रिपोर्ट। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।